सो बेसिकली इन्होंने एक ऐसा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर बीच में बॉनफायर एंड साइड में काफी सारी चेयर्स लगी हुई है ताकि फैमिली वाइब्स आ जाएं। हरी टेबल पे लगाया भी एक एक करके सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर पनीर टिक्का है, मशरूम आ चुका है। तो ये है पहाड़ी दाल जो बहुत ज्यादा मशहूर है, लोग बहुत ज्यादा पहाड़ी दाल पसंद करते हैं। मटर मशरूम की सब्जी जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। साथ बेसिकली डोम के नेम से ही आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोम है। ये कुछ ऐसा व्यू यहाँ से आता है जिससे पूरे पहाड़ दिखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले हम निकल पड़े हैं रानीखेत के लिए और हमें इस ट्रिप पे बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे सुबह से ही ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने करी कैब और भैया ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया भजन चला रखे हैं, मस्त एकदम, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। फिर उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी चेंज की क्योंकि हम यहाँ से कैब में गए थे। तो हम लोगों ने अपना सारा लगेज गाड़ी के अंदर रखा क्योंकि मैं अपने अपनी ननद एंड नंदोई के साथ घूमने जा रही हूँ इस ट्रिप पर। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है एंड साथ में 2 बच्चे भी हैं प्यारे प्यारे से, काफ़ी इन्जॉय करेंगे हम इस ट्रिप पर फॉर श्योर, वो अभी से लग रहा है। एंड छोटा बेबी तो हमारा सो रखा है क्योंकि सुबह बिकॉज हम बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं। रास्ते में हमने काफ़ी कुछ सीनिक ब्यूटी देखी एंड काफ़ी अच्छा, हाईवे तो बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद बच्चों को भूख लगी तो हम सबसे पहले एक ब्रेकफास्ट हॉल्ट लिया हमने, जहाँ पर ब्रेकफास्ट के काफ़ी अच्छे ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, ये सोचकर हमने रोकी यहाँ पर गाड़ी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए एंड उसके बाद फिर हम निकल पड़े अंदर। यहाँ पर हमने देखे बहुत सारे रैबिट्स एंड बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बच्चों की आप खुद ही खुशी देख सकते हो रैबिट को देखकर, कितना एकदम साफ थे रैबिट्स, बहुत ज़्यादा एकदम एकदम क्लीन रैबिट्स थे, बहुत ही प्यारे थे। फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट मंगाया इनसे। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किए थे ये गोभी का पराठा, आलू का पराठा, जो बच्चों को भी काफ़ी पसंद आ रहा था एंड हमें भी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि सच्ची में ये बहुत टेस्टी था, मतलब खाने में ना काफ़ी टेस्टी था। एंड फिर बच्चे तो रैबिट के खेल में थे, बट फिर हमने बोला कि नहीं यार खा लो। एंड फिर हम यहाँ से निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है रानीखेत। अब मैं बताती हूँ, रानीखेत का जो रास्ता है वो सारा जिम कॉर्बेट से होकर जाता है। तो रास्ते में हमें काफ़ी सीनिक ब्यूटी देखने को मिली। जब हम पहाड़ी चढ़े तो हमें बहुत मज़ा आया। बच्चों को तो रास्ते में काफ़ी वॉमिटिंग भी फील हो रही थी, बट ठीक है, हम काफ़ी अच्छे से रास्ता इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि काफ़ी जगह हमने गाड़ी रोकी। एंड फिर इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने एक्सप्लोर करी एंड रास्ते में काफ़ी सारे मॉन्कीज़ बच्चों ने इन्जॉय किए, काफ़ी सीनिक ब्यूटी हमें दिखी। फिर जब दूर से हमें पहाड़ दिखने लगे तो हम सोचे थे अब आ चुके हैं हम अपनी मंजिल पर। तो फाइनली हमने देख लिए ये डोम जहाँ पर हम स्टे करने आए हैं। एंड फिर उसके बाद दूर से इतनी बढ़िया नज़ारे आ रहे थे ना, और नीचे एक रिवर है जो है रामगंगा, तो हमें दूर से दिख रही थी कि वो रिवर है। एंड फिर यहाँ पर आकर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। होटल से ये लोग चेक इन जब आप करोगे ना, यहाँ पर गाड़ी रोकोगे तो ये लोग आएंगे आपको पिक करने ऊपर। एंड फिर हमें भी पिक करने आए, हमारा लगेज लिया एंड हम लोग चल दिए नीचे डोम की तरफ। तो सभी लोग चल दिए हमारे साथ साथ, बच्चे बड़े। एंड सच्ची बताऊँ, ये ट्रैकिंग में ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे आप। जिसको ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है वो तो बहुत इन्जॉय करेगा। एंड बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली ऊपर से आप नीचे जा रहे हो तो एक अच्छी सी चारों ओर ब्यूटी एंड फिर दूर से ही वो गंगा का व्यू, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। मतलब इग्लू भी अलग से ही दिख रहे हैं, जब हम इसके पास जाएंगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा हमें। तो वो सब था। तो छोटी सी मेरी जो नीज़ है वो भी काफ़ी इन्जॉय कर रही है चलने के लिए, मतलब चलते चलते काफ़ी मज़ा हम लोगों को आ रहा है। एंड इवन मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ऐसा ट्रैक अपनी लाइफ में कभी नहीं किया, किसी होटल पे पहुँचने के लिए जो ये मेहनत होती है वो कभी नहीं की। एंड इसका भी एक अपना एक अलग मज़ा है क्योंकि ना बच्चे भी काफ़ी कुछ सीखते हैं इन सब चीज़ों से। फिर फाइनली हमें दिखे ये इग्लू, 3 इग्लूज़ हैं, दूर से आपको दिख जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एंड सबसे अच्छी चीज़ कि काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं एंड बहुत पास पास नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच। तो ये है वो इग्लू। सो आज हम आए हैं रानीखेत एंड रानीखेत को ना मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है एंड बहुत ही अमेजिंग हिल स्टेशन है। अरे कहना क्या चाहते हो? सो बेसिकली दिल्ली से 7 to 8 आवर्स की ड्राइव है जो हमने कर ली। हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह पर जिसका नेम है एक्वा डोम। सो बेसिकली डोम के नेम से ही आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोम है, 3 डोम्स है बेसिकली।
एंड डोम इतने ब्यूटीफुली डिजाइंड है, बाहर से आपको खुद पता चल रहा होगा इनका एक्सटीरियर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है। बाहर से कंप्लीटली इसकी लुक है वाइट एंड बहुत सुंदर है। साथ में चेयर टेबल, बाहर भी काफी अच्छा स्पेस है एंड सामने आपको एकदम नजारा मिलेगा हिल्स का। और एंड उसके सामने एक बहुत ही अच्छी चीज आपको मिलेगी। तो इस रिवर का नेम है रामगंगा। मैं यहाँ पर जब जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कितनी एस्थेटिकली प्लीजिंग है, बहुत ही अमेजिंग इसका व्यू है। एंड साथ में ना पानी की जो आवाज है ना वो बहुत अच्छी लग रही है, आप लोगों को भी सुनाई दे रही होगी पीछे से पानी की आवाज, बहुत बढ़िया है। एंड पानी का बहावना है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि पानी का बहाव नहीं है, काफी अच्छा है। एंड बहुत ही ज्यादा मुझे सुकून मिलने वाला है स्टेकेशन में, जितना मुझे दिख रहा है। इतने सारे पहाड़ दिख रहे हैं, उसके साथ मुझे रिवर एंड फिर ये डोम व्यू जिसकी लुक बहुत ज्यादा सुंदर है यार, बहुत ही प्यारा है, मतलब अमेजिंग। तो अब चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ अंदर से कैसा है। तो गाइज फाइनली मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ डोम अंदर से कैसा है। तो यहाँ पर ना 3 डोम्स है, तो मैंने जो पिक करा वो ये वाला डोम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। तो सबसे पहले खोलना पड़ेगा मुझे यहाँ से गेट। एंड सबसे अच्छी चीज है ये ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो हर कोई आपके रूम में नहीं आने वाला। तो ये ऐसे कुछ पासवर्ड डालना है ना, आप अंदर एंटर कर जाओगे। जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे तो आपको दिखेगा एक ये ब्यूटीफुल सा इतना प्यारा पोर्ट। इस पोर्ट के अंदर क्या क्या अमेनिटीज है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये एंजॉय करोगे कितना बड़ा है, काफी बड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर एक बेड है, बेड काफी सुंदर है। बेड के साथ में एक साइड टेबल है एंड उसके ऊपर एक फैन लगा हुआ है, तो आपको गर्मी भी नहीं लगने वाली। इसके साथ साथ यहाँ पर काफी सारी टेबल्स, चेयर, बीन बैग्स एंड यहाँ पर अलमीरा। इसके साथ साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम में जो कर्टेन है ना, यहाँ पर कर्टेन से जो व्यू आता है ना वो कुछ ऐसा है। तो ये कुछ ऐसा व्यू यहाँ से आता है जिससे पूरे पहाड़ दिखते हैं। एंड बाहर भी टेबल और चेयर हैं, तो यहाँ से अलग ही नजारा आ रहा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत एस्थेटिकली डिजाइन इन्होंने किया हुआ है। तो जो ये पॉड है वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है एंड इसकी जो ब्यूटी है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल है। साथ में इसी पॉड के अंदर वॉशरूम भी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ वॉशरूम कितना बड़ा है। तो ये है इनका वॉशरूम एंड वॉशरूम भी काफी बड़ा है, काफी हाइजीनिक है। एंड वॉशरूम के अंदर भी बहुत ही बढ़िया चीज लगी मुझे, जो ये है मिरर के आप कलर चेंज कर सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो ये तो था इनके रूम के बारे में। अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम के बाहर जो टेबल एंड चेयर रखी है, जो व्यू आ रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा रूम से बाहर। रूम से बाहर आप ऐसे चले जाओगे एंड फिर रूम के बाहर जो मैं बता रही थी ना आपको टेबल एंड चेयर रखी हुई है, वो है ये। और इससे जो नदी का व्यू आ रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, वन साउंड भी आ रही है पानी की। एंड पहाड़ों वाला जो व्यू है वो इतना सुंदर लग रहा है ना, ओह माय गॉड, मतलब आई एम तो इन लव विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। आई मीन कितना रिफ्रेशिंग, कितना रेजुनवेटिंग, कितना बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहा है। एंड जब आप यहाँ पर बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी बढ़िया वाइब आ रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। काफी किड्स फ्रेंडली है ये प्लेस एंड किड्स भी काफी इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ, चलती हूँ पहले अपने लंच पे और मैं पहले दिखाती हूँ आपको लंच व्यू। गाइस फाइनली लंच का टाइम हो गया है एंड लंच मेरी टेबल पे धीरे धीरे सर्व हो रहा है। तो अभी सिर्फ आई है ग्रेवीज, रायता एंड राइस एंड सैलेड। बट उससे पहले ना व्यू देखो मेरे पीछे, व्यू कितना सुंदर है, मतलब मुझे पानी की आवाज यहाँ तक आ रही है, इतना बढ़िया व्यू। एंड साथ में पूरा पहाड़ों वाला व्यू, इसके साथ साथ पूरा नेचर फ्रेंडली, मतलब इतना नेचर फ्रेंडली है ना कि इतने सारे ट्रीज और इतनी ग्रीनरी। एंड साथ में आपका ये लंच, आई मीन लंच व्यू इससे अच्छा अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बिकॉज बहुत सारे प्लेसेस, अगर आपको ऐसा कोई भी प्लेस अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, आई वुड लव टू रिव्यू दैट। तो बहुत ही अमेजिंग सा मेरा स्टे है। अब
लंच की तैयारी बिल्कुल हो गई है। जैसे ही चपाती आती है मैं खाकर आपको एक एक चीजों का टेस्ट बताऊंगी कि कैसा है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो गाइस फाइनली अब आ गई हैं सारी ग्रेवीज एंड साथ में चपाती ऑल्सो। अब मैं आपको एक एक का टेस्ट बताती हूँ कैसा है। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से इन्होंने ये बनाया है। तो ये है पहाड़ी दाल जो बहुत ज्यादा मशहूर है, लोग बहुत ज्यादा पहाड़ी दाल पसंद करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने हमारे लिए बनाया है वेजिटेबल रायता एंड इसके साथ साथ इन्होंने बनाया है ये मटर मशरूम की सब्जी जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है, साथ में सैलेड एंड इसके साथ साथ राइस एंड इसके साथ बहुत सारी चपाती। सो चपाती बॉक्स में दिया, बहुत ही नाइसली प्रेजेंटेड एवरीथिंग। गाइस ये मैंने लगा ली अपनी प्लेट। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ एक एक चीजें। तो मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक बाइट खा लिया था, बट आप लोगों को भी ट्राई करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं मटर मशरूम, जिसमें मशरूम भर भर के इन्होंने डाली हुई है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। साथ में मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ दाल, पहाड़ी दाल एक्चुअली काफी टेस्टी है, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी। इसके साथ रायता से भी यार एक ले ही लेते हैं भाई। बहुत अच्छा बनाया है। साथ में ये है सैलेड, तो खाने का बढ़िया मजा आ जाता है सैलेड के साथ। ओवरऑल खाने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। काफी प्यार से पूरी पहाड़ी लुक के साथ इन्होंने खाना बनाया, बहुत टेस्टी है, काफी ऑथेंटिक है। साथ में पीछे जो ये पहाड़ों वाला व्यू आ रहा है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। एंड ये जो नदी की आवाज आ रही है ना, नदी के पानी की, वो बहुत रिफ्रेशिंग लग रही है, काफी रिजनोवेटिंग लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। सो अब मैं खाना फिनिश करती हूँ एंड अब मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। Much later. लंच के बाद फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया एंड फिर हम निकल गए यहाँ पर, ये जो लेक है ना रामगंगा रिवर, तो इसमें निकल गए। वो बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत पसंद आई, क्योंकि एक तो पानी के पास काफ़ी ठंडा ठंडा एंड पानी काफ़ी फ्लो में था, बट थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं पर रुका हुआ था, तो वहाँ पर हमने बैठकर मस्त एकदम एंजॉय किया, चिल किया। हम 4 एडल्ट से 2 किड्स से बहुत मज़ा आया एंड हम भी एज अ कपल भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। एंड सीरियसली बताऊँ, पानी से निकलने का कोई इरादे ही नहीं थे हमारे, क्योंकि सिर्फ हम ही इंजॉय नहीं कर रहे थे, साथ में बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। एंड 2-3 घंटे हमारे कहाँ चले गए हमें तो बिल्कुल भी अंदाज़ा क्या पता ही नहीं लगा। 1 pair of pants later. उसके बाद यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो है बच्चों का पिकनिक। एंड बच्चों ने पिकनिक इतना एंजॉय किया, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसी चीज़ अगर स्टेकेशंस पे होंगी तो कौन ही वापस आने का मन करेगा, कौन ही वापस आएगा। तो बच्चे बहुत बिल्कुल भी बोर्ड नहीं हो रहे थे। एंड सबसे अच्छी चीज़, पिकनिक ना छोटे से लेकर बड़ा बच्चा भी इंजॉय करता है। एंड फिर पिकनिक में ही इन्होंने काफ़ी सारे फ्रूट्स रखे हुए थे एंड इसके साथ काफ़ी सारे गेम्स थे जिनको बच्चे खेलते हैं, कार्ड्स एंड ऑल एंड लूडो चेस, ये सब कुछ थे। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे एंड मैं तो आपको कहती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी इंजॉय कर रहे थे। तो गाइज रात के बज चुके हैं 8 और मन कर गया एक बहुत ही बढ़िया सी बॉनफायर एंड उसके साथ थोड़े से स्नैक्स तो चली जाए। तो वो सेटअप लग चुका है यहाँ पर। सो बेसिकली इन्होंने एक ऐसा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर बीच में बॉनफायर एंड साइड में काफी सारी चेयर्स लगी हुई है, ताकि फैमिली वाइब्स आ जाए एंड बच्चे वाले एंजॉय कर सके और विदाउट बच्चे वाले भी काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेटअप लग रहा है हमारे लिए। आपको ना साइड में एक वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही होगी, उससे पता लगेगा कि ये लोग यहाँ पर तंदूर है और तंदूर में आपका जो मन करे वो बना देते हैं। तो हमने जो बनवाया वो है तंदूरी आलू एंड इसके साथ साथ पनीर टिक्का एंड मशरूम, तो वो आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने कैसे टेबल पे सेटअप लगाया। तो दिस इज अ सेटअप जो इन्होंने हमारी टेबल पे लगाया, भी एक एक करके सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर पनीर टिक्का है, मशरूम आ चुका है एंड तंदूरी आलू मेरे पास है जो मैंने बॉनफायर के पास रखे हुए हैं। मैं एक एक करके सबका आपको टेस्ट बताऊंगी कि कैसा है। एंड साथ में हमने लगा लिया अपना हुक्का, क्योंकि हमें भी इंजॉय करना था। अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि इनका फूड कैसा है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी तंदूरी आलू, जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक ट्राई नहीं करे, तो पहली बार मैं ट्राई करूंगी। ये है इनके तंदूरी आलू। देखो ये ना काफी क्रिस्पी है और फुल ऑफ, इन्होंने जो भर भर के इसमें मसाले डाले हैं, बिल्कुल एकदम अप टू द मार्क है, जिसको बच्चे से लेकर बड़े तक सब बहुत इंजॉय कर सकते हैं। कोई ना ज्यादा मिर्ची ना ज्यादा नमक, बहुत ही बढ़िया है। इवन मैं तो ये कहूंगी यहाँ का फूड सीरियसली बहुत अप टू द मार्क है। अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ उनका पनीर टिक्का। ये है पनीर टिक्का जो हमारी प्लेट में लग चुका है। तो पनीर टिक्का आप देख लो, शक्ल बहुत अच्छी लग रही है। बात आती है टेस्ट की, वो मैं आपको करके बताती हूँ कैसा है।
गाइस पनीर टिक्के में ना सारा टेस्ट होता है किस तरीके से वो मैरिनेट हुआ है। मैरिनेट इतने अच्छे तरीके से इन्होंने करा है, आई मीन सारी सॉसेस इतनी बढ़िया तरीके से इन्होंने मैरिनेट करके दिया विद अप टू द मार्क मसाले जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और मैं बोल सकती हूँ इसका टेस्ट इतना बढ़िया आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ इनका मशरूम और बताती हूँ कैसा है। ये इन्होंने हमारी प्लेट में लगाया है मशरूम, जो दिखने में काफी अमेजिंग है। किस तरीके से इन्होंने गार्निश किया है ना, दैट इज टोटली वर्थ इट। आई मीन बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें गार्निशिंग करके दिया। देखो मतलब कैरेट से इन्होंने दिल बना दिया। इट्स वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपको टेस्ट भी करके बताऊंगी कि कितना बढ़िया ये है, क्योंकि कुछ चीजें दिखने में अच्छी होती हैं बट पता तभी चलता है जब वो खाने में अच्छी हो। तो आई एम अ हार्डकोर मशरूम लवर, उनके लिए तो जन्नत है, बिकॉज इतने अच्छे से विद अमेजिंग मसालाज इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इसको मैरिनेट किया। जो लोग स्पाइसेस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना, उसके लिए तो सीरियसली रामबाड़ है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी है। एंड साथ में आपको जब ये बॉनफायर व्यू मिल जाए ना इतनी बढ़िया जगह पर, जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया पहाड़, साथ में आपको नदी किनारे पानी की आवाज सुनाई दे रही हो, तो आप सोच लो कि कितना बढ़िया ही लगने वाला है। साथ में हम लोग ना यहाँ पर स्पीकर भी लेकर आए हैं, बिकॉज अपना स्पीकर कैरी करना इज वेरी अमेजिंग थिंग। बिकॉज आप कहीं भी जाओ पोर्टेबल स्पीकर लेकर जाओ, बिकॉज चाहिए होता है ट्रैवलिंग के अंदर। तो हम लोग लेकर आए हैं, तो अब सॉन्ग वॉन्ग चलाएंगे, मस्त एकदम नाइट एंजॉय करेंगे। तो गाइज अब मैं सीधा आपसे मिलती हूँ डिनर पर और बताऊंगी डिनर में मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। A few moments later. तो गाइज रात के बज चुके हैं 10 और टाइम हो गया है डिनर का। आओ मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ क्या क्या मैंने डिनर में ऑर्डर किया। सो ये है मटर पनीर, जिसमें मटर और पनीर बहुत ही भर भर के डले हुए हैं। एंड साथ में ये है हींग आलू, मतलब मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार ट्राई करूंगी ये हींग आलू। इसके साथ कुछ राइस एंड फिर इसके साथ चपातीज। तो ये है मेरा डिनर। अब मैं आपको क्विकली बताती हूँ कि खाने में कैसे है। तो सबसे पहले लगाती हूँ मैं अपनी प्लेट। हींग आलू मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो डेफिनेटली थोड़ा कम ही डालूंगी। इसके साथ साथ मटर पनीर, एंड साथ में 1 चपाती। हो गया है मेरा डिनर तैयार। तो मैं आपको खाकर बताती हूँ कैसा है। तो गाइज अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कैसी है। प्लस इतनी ज्यादा ठंडा ना, मतलब मेरी तो कप कपी पूरी तरह से बनी हुई है। मैं आपको फटाफट से बताऊंगी क्योंकि मेरे से बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा। तो गाइज मैंने ना इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा सा ट्राई कर लिया था। गाइज अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ मटर पनीर के साथ। मटर पनीर तो A1। साथ में ये भी ट्राई कर ही लेते हैं हींग आलू। बहुत ही टेस्टी, प्लस वो फ्लेवर आ रहे हैं ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहे हैं। मजा आ गया खाकर। और अब भाई मुझे तो लग रही है ठंड, तो फटाफट से खत्म करती हूँ। मिलते हैं, शायद कल सुबह ही मिलेंगे अब, क्योंकि अब मुझे सोना है डिनर करते ही। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जस्ट अभी अभी हम लोग उठे थे एंड फिर उसके बाद हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये है मेरी ब्रेकफास्ट की टेबल, जिसपे हमने क्या क्या ऑर्डर किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमने ऑर्डर किए है पोहा, जो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही नाइसली प्रेजेंटेड है। एंड साथ में थोड़े से ब्रेड टोस्ट, बिकॉज बच्चे भी हैं साथ में, तो इसलिए ब्रेड टोस्ट भी किए हैं। एंड उसके साथ हमने किए हैं कुछ पराठे ऑर्डर। पराठे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, बहुत ही ज्यादा अच्छे। अब क्विकली मैं आपको खाकर बताती हूँ कि कैसा है। तो सबसे पहले लगा लेती हूँ मैं अपनी प्लेट। तो गाइज मैंने निकाल लिया पराठा एंड इसके साथ थोड़ा सा पोहा एंड ब्रेड टोस्ट। अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, जब मन होगा तो आई विल हैव इट। थोड़ा सा पिकल, बिकॉज मुझे पराठा तो पिकल के साथ ही अच्छा लगता है। तो ये है पराठा। ये आप देखो स्टफिंग कितनी बढ़िया आलू प्याज की स्टफिंग है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ पोहा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैं बताती हूँ आपको टेस्टी क्यों लगा मुझे। एक तो इसके अंदर फुल ऑफ वेजीज है, एंड साथ में जो इन्होंने पीस डाले हुए हैं ना, इतना बढ़िया लग रहा है ना, मस्त एकदम फ्लेवर दे रहा है। इसी के साथ साथ पराठे को मैं ट्राई करना पसंद करूंगी। काफी अच्छे फ्लेवर है पराठे में। एक तो इतनी बढ़िया स्टफिंग, उसके बाद पिकल के साथ खाने में ना इसका इतना मजा आ रहा है ना, मतलब
बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मस्त एकदम। तो अब मैं खत्म करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, बिकॉज और भी लोग हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं बिहाइंड द कैमरा। तो हम लोग खाते हैं, मिलते हैं बाद में। बाद हम निकल लिए अपने घर के लिए, क्योंकि हमारा स्टे हुआ था कंप्लीट। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। मैं कह सकती हूँ कि मुझे स्टे में बहुत मज़ा आया। उसका रीज़न एक तो रिवर व्यू एंड साथ में ये डोम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस, बहुत हाइजीनिक एंड काफ़ी अच्छे थे। एंड फिर उसके बाद दोबारा वही प्रोसेस कि हम लोग ट्रैक करके निकल लिए अपने घर के लिए, क्योंकि अब हमें ऊपर जाना है। तब हम नीचे आए थे एंड ऊपर जाने का भी अपना ही एक अलग मज़ा है। रास्ते में बहुत ही बढ़िया जंगल एंड वो सीनिक ब्यूटी, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी मज़ा हमें आया स्टे में। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी स्टेकेशन इन्जॉय करनी है तो आप भी मेरी तरह रानी खेत आ जाओ, बहुत ही मज़ा आपको स्टेकेशन पे आएगा फॉर श्योर।